फ्रेंड्स, आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सारे जो है अवेलेबल हो जाए। लाइव क्लास के बारे में भी आपको पता चल जाए, जिससे जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके संविदा नर्सिंग भर्ती के लिए, सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक का नाम आप सभी को दिखता होगा, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपने बहुत ढूंढा होगा इस टॉपिक को, बट आपको नहीं मिला होगा। हाँ, मिला होगा तो भी समझ में नहीं आया होगा। फिर बात है, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक को लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम आप सभी को दिख गया होगा बच्चों, क्या नाम है? एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्या नाम है? एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, पहला डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन ऑफ, यानी कि पर्यावरण किसे कहा जाता है? पर्यावरण अपने चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है बच्चों? पर्यावरण जो है वो पर्यावरण कहा जाता है कि एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड। ठीक है, अपने चारों ओर का जो चारों ओर का आवरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। विच इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर सजीव वस्तु भी आती है और निर्जीव वस्तुएं जो है वो भी आती है, जैसे कि सॉइल, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नाउन एज एनवायरमेंट। क्या कहते हैं अपन? एनवायरमेंट कहते हैं, यानी कि अपने चारों ओर का आवरण, इसमें सजीव वस्तु भी पाई जाती है और निर्जीव वस्तु भी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आपका एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर सोइल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों? प्लांट्स जो है प्लांट्स हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख रखा है कि डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन किसे कहते हैं? एनवायरमेंटल सैनिटेशन की अगर बात करें, कंट्रोल ऑल दोस फैक्टर in physical environment, ठीक है, which cause a deleterious effect on physical development, health and surrounding environment is known as environmental sanitation। ठीक है, यानी कि उन सारे फैक्टर को कंट्रोल में रखना। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो क्या करते हैं, जो एक गलत प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन? एनवायरमेंटल सैनिटेशन कहेंगे। उन सभी को क्या करना? कंट्रोल में करना। ठीक है, जो एक स्वास्थ्य के ऊपर, जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्या डालते हैं? गलत प्रभाव डालते हैं, उन सभी को क्या करना? कंट्रोल में करना क्या कहलाएगा? एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन कहलाएगा। बात समझ में आएगी? पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अगर इन सभी चीजों को कंट्रोल में नहीं किया जाए, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो, तो क्या होगा उसकी वजह से? देखो, कंटामिनेशन ऑफ वाटर हो सकता है, पॉल्यूशन ऑफ एयर हो सकता है, पॉल्यूशन ऑफ द सोइल जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज है, ये क्वेश्चन जो है वो आए दिन आता रहता है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड एनवायरमेंट, अगर बैलेंस बना रहे, इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम बना रहे किसके बीच में बच्चों? ठीक है, मैन और एनिमल के बीच में, तो उसकी हेल्थ जो है, उसका स्वास्थ्य क्या होगा बच्चों? इंप्रूव जो है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, और अगर डिसइक्विलिब्रियम बन जाए, यानी कि बैलेंस नहीं बने मैन और एनवायरमेंट के बीच में, उसका स्वास्थ्य क्या होगा? प्रभावित होगा। वो क्या होगी? उसकी हेल्थ जो है वो इल जो है वो इल। बात समझ में आ गई? अपन ने किसकी बात की? एनवायरनमेंट की बात की, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बात की, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से क्या क्या होगा उसके बारे में बात की, और इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। उसके बाद बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अपन अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो पहला कंपोनेंट्स होता है बच्चों फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है बायोलॉजिकल। अगर बात करें फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो फिजिकल कंपोनेंट है उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है बच्चों वाटर आता है, एयर, सोइल, हाउसिंग, रेडिएशन, लाइट और नॉइस। ठीक है, अगर अपन बात कर ले बायोलॉजिकल के अंदर, बायोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आएगा? बायोलॉजिकल के अंदर आएगा बच्चों
प्लांट्स, एनिमल, रोडेंट, इंसेक्ट और माइक्रोब्स, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। जबकि अपन बात करें बच्चों सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपके ऑक्यूपेशनल, लिटरेसी, इनकम, रिलीजियस, लाइफस्टाइल और अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये सारे किसमें आएंगे? सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। अगर बात करें पर बच्चों कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर आएगा आपका नॉलेज, बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम्स और हैबिट्स। ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? कल्चरल एनवायरनमेंट जो है उस कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, तो अपन ने कितने टाइप्स पढ़े? ठीक है, 4 टाइप्स पढ़े एनवायरनमेंट के। कोई पूछे कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट मेनली कितने हैं? 4 हैं। कौन-कौन से? पहला है फिजिकल, फिर है बायोलॉजिकल, फिर है सोशल, फिर है कल्चरल। क्लियर बात है? अब अपन बात करते हैं कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? कि किस-किस की वजह से एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो देखने को मिल सकता है। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। मैन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ दिस एनवायरनमेंट, यानी कि उस एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जो मानव जो है वो मानव रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि शहरीकरण की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? तो आपका पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन कॉज होता है। क्या होता है बच्चों? पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन कॉज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन और प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अगर आपको ये क्लास देखनी है तो बच्चों अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप कमेंट करके बताएं क्या मैं आपके एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन वाली क्लास को कंटिन्यू रखूं या फिर ब्रेक करूं। समझ में आई बात? ठीक है, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों। आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बताएँ क्या आपके लिए वीडियो यूज़फुल है या नहीं है? अगर यूज़फुल है तभी हम पार्ट सेकंड अपलोड करेंगे, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे अपन क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।